लुटाते रहे, दिल चुराते रहे। ये बता दो, ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे। ये बता दो, कहीं तुम वही तो नहीं, हाँ वही तो नहीं। गीत बहुत सरल है और बस मैंने इस गीत में थोड़ा सा आज के समय की सोच बदलने का प्रयास किया है। अधिकतर लोग सवेरे सवेरे गीत गाते हैं कि भ्रूण हत्या हो गई, दहेज के लिए लड़की जला दी गई, लड़की को मार दिया गया, उसके साथ अत्याचार हो गया। लेकिन अब ऐसा बहुत कम से कम है। सरकार बदली तो बेटियों को, नारियों को सम्मान मिल गया। आज बेटियां क्या नहीं कर रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं और क्या, पढ़ाई में आगे हैं, देश चला रही हैं और क्या, और शायद इसलिए कीर्तन भी गा रही हैं। तो है। जितने लेडीज मंडल है, जेंट्स मंडल सब गायब हो रहे हैं। आजकल लेडीज मंडलों की बहार है। तो नारियां कहीं पीछे नहीं है। लेकिन मेरे इस गीत के भाव को आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक लड़की की शादी उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत के हिसाब से की और वो लड़की अपने ससुराल में रहने लगी। 8-10 महीने बीते। एक दिन वो बहू काम कर रही है, उसके ससुर उसके पास पहुंचे और कहा, बहू तुम ये काम धाम सब करती हो, पूरा घर संभालती हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ आकर कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हें कोई पीड़ा, कोई तकलीफ तो नहीं है? तो देखिए उस बहू ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, बाबूजी आप कह रहे हैं कि मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, क्या आपकी छत्र छाया में रही जीवन पिता। उस बहू ने कहा कि बाबूजी आप मुझसे कह रहे मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी छत्र छाया में रही जीवन पिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। लेकिन ये बता दो, ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। उस लड़की ने कहा, बाबूजी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं? बाबूल की आंखों में आंसू भर आए ससुर के। तो वो कहने लगी, बाबूजी जब मैं विदा होकर आई तो आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया। शाबाश। उसने कहा, बाबूजी आपके चरणों में मैंने माथ रख दिया, तो आपने भी बेटी कह के मेरे सर पर हाथ रख दिया। बेटी कह के मेरे सर पर हाथ रख दिया।
मैं जहाँ भी गई दिया मुझको जीता। जिस रिश्तेदारी में गई, जिस परिवार में गई, आपने कहा मेरी बहू से अच्छी कोई बहू हो ही नहीं सकती। हमने बहू नहीं लक्ष्मी पाई है। तो इस जहां में गई जहां दिया है जीता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। सुनिए, उसने अपने ससुर से जब इतनी बात कही तो अंदर से सांस निकल कर आ गई। सांस आई और कहने लगी, ससुर की इतनी तारीफ कर रही हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो देखे बहू ने हाथ जोड़कर कहा, जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, उसने सास से कहा, जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, सास कैसे कहो माँ से बढ़ के हो तुम। सास कैसे कहो माँ से बढ़ के हो तुम, सास कैसे कहो माँ से बढ़ के हो तुम। आपको सास कैसे कहूँ, आप तो माँ से भी बड़ी है, माँ से बढ़ के हैं। मेरी माँ ने मुझे जीवन दिया और आपने मुझे अपना जीता जागता पुत्र दे दिया, यानी नव जीवन दे दिया। अगर ये नहीं दिया होता तो शायद मेरी मांग में सिंदूर नहीं होता और मुझे दो परिवार नहीं मिलते। तो जो भी रचना रची रचना गढ़ के हो तुम, सास कैसे कहो माँ से बढ़ के हो तुम। माँ की ममता ही है जीवन की संगीता। लोग माँ की ममता की उपमा देते हैं और माँ की ममता में कोई मिलावट नहीं होती। माँ की ममता ही है सबकी संगीता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे तुम हो पिता। पर ये बता दो, ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, माँ कमी तो नहीं। एक टुकड़ा और देखिए, मैंने अपने इस गीत में एक लड़की की जिंदगी में ये 5 रिश्ते मुख्य होते हैं और सत्य मानिए, अगर ये 5 रिश्ते किसी लड़की को अच्छे मिल जाएं तो उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। अच्छी सास, अच्छे ससुर, और अब देखिए तीसरा कौन है, सुनिए। बाहर से देवर साहब आ गए, अंदर कमरे से बाल झाड़ती हुई ननद आ गई। दोनों देखने लगे, कहा भाभी हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। तो देखिए भाभी ने कहा क्या, कहा देवर भैया के जैसे करे सब सहन, कहा मुझे देवर के रूप में भाई मिला है। जैसे मैं अपने भाई से लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, वैसे सारे काम में अपने देवर के साथ हंसी मजाक सब कर लेती हुई, कभी शिकायत नहीं करते। तो देवर, बगल में ननद खड़ी है, नजरें मिली तो उसने ननद के लिए भी कहा कि देवर भैया के जैसे करे सब सहन, और नंद ऐसी मिली जैसे छोटी बहन। छोटी बहन नंद
प्रतियोगिता। देवर कह रहा भाभी मुझे ज्यादा चाहती, ननद कह रही भाभी मुझे ज्यादा चाहती। लाड़ और प्यार की जैसे प्रतियोगिता, जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। पर ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। गीत की अंतिम पंक्ति और गीत का सार। मैंने कहा 5 रिश्ते, और देखिए सबसे अंतिम रिश्ता जिससे ये सारे रिश्ते बने हैं। पतिदेव कुर्सी पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। पत्नी को लगा कि ये भी चाह रहे हैं कि मैं इनके बारे में भी कुछ कहूं। वो कहने लगे कि तुम जिस तरह से इस घर को संभालने के लिए आ गई, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो देखिए उस पत्नी ने अपने पति से क्या कहा। उसने कहा कि मैंने जो भी उसने अपने पति के लिए कहा क्या? मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। खाना देर में बनाया कोई बात नहीं, देर में सो के उठी कभी शिकायत नहीं की, और कभी अगर गुस्सा भी हो गई तो कभी आपने लड़ाई नहीं की। तो मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया, राम जी के जैसे मिले हैं पिया, मुझे राम जी के जैसे मिले हैं पिया। इस गीत को हाथरस के एक बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे रचनाकार भैया हमारे रामवीर जी ने लिखा है। और उन्होंने जब ये गीत लिखा तो मुझसे कहा कि बहन जी मैंने आपका जीवन जब देखा, आपके परिवार को देखा, तो ये गीत मैंने आपके लिए लिखा और मैं चाहता हूँ उसको आप गाएं। तो सौभाग्य है मेरा कि रचना मुझे गाने का अवसर मिला। लेकिन जरा देखिए, एक लड़की की जिंदगी में एक पक्ष से ही सुख नहीं मिलता, दोनों पक्ष अच्छे होने चाहिए। और क्या, लड़की भी उसी में ढल जाए और ससुराल वालों का भी धर्म है कि उसको अपने में ढाल लें, तब परिवार अच्छा होता है। वो ये परिवार उस लड़की का बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा मैंने जो भी कहा सब सहन कर लिया। मुझे रामवीर जैसे मिले हैं पिया। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि जब कभी मेरी मृत्यु हो तो कांधे पर आपकी जाऊं, जले जब चिता। डोली में बैठकर आई हुई, लेकिन जब मरूं तो आपके कंधे पर जाऊं। और एक नारी के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं कि पति के सामने उसकी मौत हो जाए। कांधे पर आपकी जाऊं, जले जब चिता। जैसे मेरे हैं पिता वैसे ये है पिता। तो उसने सबसे कहा ये बता दो, बता दो, ये बता दो सेवा में कोई कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार